सुबह के दौरान लेंचो ने और कुछ नहीं किया था, बस आकाश को उत्तर पूर्व की ओर से देखा था। श्रीमती जी, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। जो महिला रात का खाना बना रही थी उसने जवाब दिया। हाँ, भगवान ने चाहा तो बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को रात के खाने के लिए आओ नहीं कहा। भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते देखे जा सकते थे। हवा ताज़ी और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं गया, और जब वह वापस आया तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 रुपये हैं और छोटी 5 रुपये हैं। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने पके मकई के खेत को उसके फूलों के साथ देखा, जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। यह वास्तव में अब खराब हो रहा है, आदमी ने कहा। मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्की के खेत, सारे तराई पर ओले बरसे। मैदान सफ़ेद था, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया। फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान थम गया तो वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों की एक विपत्ति इससे अधिक छोड़ देती। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात एक दुखद थी। हमारे सारे काम बेकार हो गए। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखना, कोई भूखा नहीं मरता। वे यही कहते रहे, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद। भगवान सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक में भी क्या है। लेंचो एक बैल था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। यह भगवान के नाम एक पत्र था। भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपना खेत फिर से बोने के लिए और फसल लाने तक जीने के लिए 1 लाख की ज़रूरत है। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा और परेशानी में शहर चला गया। डाक घर में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने पोस्टमास्टर के पास जाकर दिल खोलकर हंसता हुआ गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। एक डाकिया के रूप में अपने करियर में वह कभी भी उस पते को नहीं जानता था।
पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार साथी, भी हंसा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को टैप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास! काश मुझे उस व्यक्ति जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। इसलिए लेखक के ईश्वर में विश्वास को मिलाने के लिए पोस्टमास्टर को विचार आया कि पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सिर्फ स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और भी चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के लिए कुछ देने के लिए तैयार थे। उसके लिए 1 लाख इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ही अधिक भेज सका। उसने एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार लैंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देखा। लैंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन पैसे गिनने पर वह क्रोधित हो गया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही वह लैंचो को मना कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत लैंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया। जब वह समाप्त हो गया तो वह एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, डाकपाल उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसा मांगा उसमें से केवल 70,000 ही मुझ तक पहुँचे। बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे मेल के माध्यम से मत भेजो क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है जिन्होंने मेरे लिफाफे में से पैसे रख लिए। लैंचो।